22 मार्च 2022 शाम को करीब 7:30 बजे का वक्त होता है जब बनारस से मुंबई के लिए एक ट्रेन रवाना होने वाली होती है। यात्रीगण अपनी सीटों पर बैठने लगते हैं, तभी वहां पर एक व्यक्ति आता है जिसके साथ 2 बच्चे होते हैं। एक बच्चा 5 साल का होता है और दूसरा बच्चा 2.5 साल या 2 साल का होता है। दोस्तों, वो बच्चों के साथ अपनी सीट पर बैठ जाता है। ट्रेन की बोगी के बीचों बीच उनकी सीट होती है। उसके बाद जैसे ही थोड़ा सा सफ़र कटता है, उसके बाद ट्रेन के अंदर ऐसा हंगामा होने लगता है। जो लोग वहाँ इसके पास बैठे हुए थे वो लोग इससे कहने लगते हैं कि अगर तुम्हें बच्चे संभालने नहीं आते तो बच्चों को साथ लेकर क्यों जा रहे हो, इनकी माँ कहाँ है। तरह तरह के इस व्यक्ति से सवाल किए जाते हैं। दोस्तों, उसके बाद जो ट्रेन में होता है, अगर आप भी पूरा मामला जानोगे तो एक बार के लिए आप भी सोचने के लिए मजबूर हो सकते हो कि ऐसे भी इंसान हमारे देश में, हमारे समाज में है। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, ये हकीकत की घटना एक ट्रेन की है जो 22 मार्च 2022 को अपने समय के अनुसार बनारस से मुंबई के लिए रवाना हो जाती है। और इसी ट्रेन में एक व्यक्ति बैठा होता है जिसका नाम पप्पू होता है। इसके 2 बच्चे होते हैं। एक 5 साल की बेटी होती है जिसका नाम पारुल होता है और एक 2 साल का बेटा होता है जिसका नाम प्रतीक होता है। दोस्तों, इसकी थोड़ी सी ही एक सीट छोड़कर एक लड़की और बैठी होती है जिसकी उम्र मात्र 24 साल होती है, जिसका नाम किरण होता है। दोस्तों, जैसे ही सफ़र थोड़ा आगे बढ़ता है, जो बच्चा होता है छोटे वाला प्रतीक, वो बहुत ही तेज़ी के साथ रोने लगता है। इसको सुनकर ट्रेन के जो यात्री होते हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान होने लगते हैं और उस व्यक्ति से कहने लगते हैं कि इसको दूध वगैरह पिलाओ, इसको कुछ खिलाओ पिलाओ, ये भूखा है इसलिए शायद रो रहा है। लेकिन वो रोने से बंद ही नहीं होता, उसे दूध भी पिलाया जाता है। यहाँ पर जो पिता होता है बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। रात को करीब 9:30 पौने 10 बजे का वक्त होता है। लोग बाग सोने की तैयारी करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये बच्चा रो रो कर किसी को भी सोने नहीं दे रहा था। ट्रेन में एक लड़की बैठी होती है जिसका नाम किरण होता है, वो भी इनकी तरफ देख रही होती है। इधर जो इसकी बेटी होती है पारुल, वो भी उस लेडीज़ की तरफ देख रही होती है। दोनों आपस में एक दूसरे को देख रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी किसी से कुछ नहीं कहता। जब ये बच्चा ज़्यादा रोने लगता है, रुक ही नहीं रहा था, तो फिर जो लेडीज़ वहाँ पर बैठी होती है किरण, वो कहती है कि इस बच्चे को मुझे दे दीजिए, मैं इसको चुप करा देती हूँ। उसके बाद जब पप्पू इस बच्चे को उस लेडीज़ को दे देता है तो थोड़ी देर में ही वो बच्चा शांत हो जाता है। उसे दूध पिलाया जाता है, थोड़ी देर बाद वो सो जाता है। इधर जो पारुल बैठी होती है वो भी उस लेडीज़ की तरफ बार बार देख रही थी, तो लेडीज़ उसे अपने पास बुला लेती है। उससे कहती है कि बेटा, क्या चॉकलेट लोगे, क्या कुछ खाओगे पियोगे। उसके बाद ये दोनों आपस में दोस्ती कर लेते हैं और एक ही बर्थ पर दोनों सो जाते हैं। तो किरण होती है उस पारुल को अपने पास बुला लेती है और वहाँ पर वो सो जाते हैं। इधर जो पप्पू होता है वो अपने बेटे प्रतीक को लेकर सो जाता है। लगभग 1 से 1.5 घंटा बीतता है, यानी कि रात को 12 साढ़े 12 बजे का वक्त होता है। अब प्रतीक फिर दोबारा से बहुत ही तेजी के साथ रोने लगता है। उसके रोने को सुनकर जो वहाँ पर और यात्री बैठे होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होने लगते हैं और कहने लगते हैं कि पप्पू जी, अपने बच्चे को संभालो, इसकी माँ कहाँ है, क्यों इस बच्चे के साथ तुम इसकी माँ को नहीं लेकर आए। तरह तरह के उससे सवाल किए जाते हैं। तो पप्पू यहाँ पर कहने लगता है कि इसकी माँ जिद करके मुंबई चली गई है और मैं इन बच्चों को उससे मिलाने के लिए मुंबई ही लेकर जा रहा हूँ, लेकिन अब रास्ते भर में करूँ तो क्या करूँ, ये बच्चा मेरा रो ही जा रहा है, चुप नहीं हो रहा। उसके बाद जो और भी यात्री होते हैं वो परेशान होने लगते हैं, इससे कहते हैं कि इसे दूध वगैरह पिला, लेकिन वो बच्चा फिर भी शांत नहीं होता। और जो पड़ोस में ही लेडीज़ बैठी होती है जिसका नाम किरण होता है, वो यहाँ पर पप्पू के पास आती है और इससे कहने लगती है कि आप चिंता ना करो, कोई बात नहीं, ये बच्चा है आपका तो कोई दिक्कत नहीं, आप मुझे इसे दे दीजिए। जो आपकी बेटी मेरे पास बैठी हुई है, इसको आप अपने पास ले लीजिए। उसके बाद जो बेटा होता है वो यहाँ पर किरण के पास चला जाता है और जो इसकी बेटी होती है पारुल, वो अपने पापा पप्पू के पास आ जाती है। थोड़ी देर बाद ही जो बेटा होता है प्रतीक, वो चुप हो जाता है और वो दूध पीकर आराम से सो जाता है। सभी यात्री आराम से सो जाते हैं और जैसे ही
अगली सुबह के करीब 7 बजे होते हैं। 7 बजे जब पप्पू उठकर देखता है तो उसका बच्चा नहाया धोया अच्छा लग रहा होता है। तो यहाँ पर पप्पू कहने लगता है कि आपकी बहुत मेहरबानी, आपने तो हमारे बच्चे को नहला भी दिया। लेकिन यहाँ पर किरण कहती है कि इसने पोटी कर दी थी और मुझे लग रहा था कि इसकी पोटी साफ़ होनी चाहिए, फिर मैंने इसका डायपर भी चेंज कर दिया और मैंने इसका मुंह धोकर इसके सर पर तेल लगा दिया। अब ये बच्चा आराम से सो रहा है। उसके शरीर की भी मालिश यहाँ पर ये औरत जिसका नाम किरण होता है वो कर देती है। तो बच्चा बड़े प्यार से सो जाता है, क्योंकि जब भी शरीर की मालिश होती है तो शरीर में एकदम से फुर्सत आने लगती है और बच्चा बड़े आराम से सो जाता है। इधर जो पारुल होती है इसकी दोस्ती किरण के साथ बहुत ज़्यादा हो जाती है, आपस में बहुत ज़्यादा बातचीतें करती हैं और बातचीत करके इनका स्टेशन आने वाला होता है। रात को 9 बजे ये अपने स्टेशन मुंबई में उतर जाते हैं और उतरते उतरते यहाँ पर जो किरण होती है वो इन बच्चों से बाय कह कर जाती है और जाते जाते इनसे कहती है कि बेटा एक एक चॉकलेट लेकर जाओ, आप मुझे बहुत क्यूट लग रहे हो। उसके बाद दोनों अपने रास्ते पर चले जाते हैं। जो किरण होती है वो पवई की रहने वाली होती है, वो पवई में चली जाती है। जो यहाँ पर पप्पू होता है वो चैम्बूर का रहने वाला होता है। उनकी टाइल पत्थर की दुकान होती है। फिलहाल के लिए टाइल पत्थर की दुकान को इसके पिताजी चला रहे होते हैं। अब वो अपने घर पर पहुँच जाता है। घर पर पहुँचने के बाद जो बच्चे होते हैं उनका भी मन नहीं लग रहा होता, क्योंकि इनकी माँ तो इनके साथ में नहीं होती लेकिन इनकी दादी इनके साथ में होती है। दादी के पास जाकर कुछ इन बच्चों को राहत मिलती है। काफ़ी बड़ा इनका घर होता है, बिजनेस भी काफ़ी अच्छा होता है, गाड़ी इनके पास होती है, तमाम तरह की इनके पास धन दौलत होती है। लेकिन यहाँ पर जो पप्पू की वाइफ होती है वो नहीं होती। तो ऐसे ही 2-3 दिन का समय बीत जाता है और 3 दिन के बाद जो किरण होती है वो पप्पू के नंबर पर फ़ोन करती है और कहती है कि बच्चे कैसे हैं। यहाँ पर एकदम से पप्पू चौंक जाता है कि आप कौन। तो वो बताती है कि मैं किरण जो ट्रेन में आपके साथ आई थी। तो यहाँ पर पप्पू कहने लगता है कि आपके पास मेरा नंबर कैसे आया। फिर वो सारी चीज़ बताती है कि जब मैं आपकी बेटी के साथ गेम खेल रही थी तो मेरे फ़ोन में नेटवर्क नहीं आ रहे थे। यहाँ पर मैंने ऐसा सुना था कि अगर दूसरे के फ़ोन पर फ़ोन किया जाए तो नेटवर्क आ जाते हैं। कहती है कि मैंने तुम्हारे फ़ोन से अपने फ़ोन पर फ़ोन किया, जिसकी वजह से नेटवर्क आ गए और हम कार्टून देखते हुए अपने सफ़र को तय करते रहे। उसके बाद फिर यहाँ पर जो पप्पू होता है वो कहने लगता है कि बच्चे तुम्हें बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। जो यहाँ पर किरण होती है वो भी कहती है कि बच्चों की मुझे भी याद आ रही है, क्या मैं आपके बच्चों से एक बार मिल सकती हूँ। तो यहाँ पर जो पप्पू होता है बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और कहने लगता है कि क्यों नहीं, आपने ट्रेन में भी मेरी बहुत ज़्यादा मदद करी थी, अगर आप बच्चों से मिलना चाहती हो तो मैं गाड़ी लेकर आपके पास आ जाता हूँ। लेकिन यहाँ पर किरण कहती है कि आपको आने की ज़रूरत नहीं है, मैं ही आपके घर आ जाती हूँ, मुझे अपना एड्रेस दे दो। उसके बाद जो पप्पू होता है वो एड्रेस दे देता है और किरण बताए हुए एड्रेस पर इनके घर पहुँच जाती है। जो पप्पू होता है वो अपने माता पिता को पहले ही बताता है कि माँ पिताजी, जिसने हमारी ट्रेन में मदद की थी वो लड़की आज हमारे बच्चों से मिलने के लिए आ रही है, आप थोड़ी सी उसकी अच्छे से खातिरदारी करना। माता पिता भी तैयार हो जाते हैं और जैसे ही वो लड़की घर के अंदर आती है, जो बच्चे होते हैं, बड़ी वाली जो लड़की होती है पारुल, वो भागकर किरण के सीने से लग जाती है और चिपक कर रोने लगती है। इधर जो बच्चा होता है प्रतीक 2 साल का, वो भी भागकर किरण के पास जाता है। दोनों बच्चे इस तरह से उससे लिपट जाते हैं, जो माता पिता होते हैं उन्हें भी लगता है कि पता नहीं इनका किस जन्म का संबंध है। जो किरण होती है वो भी यहाँ पर आने के बाद इन बच्चों के दादा दादी से यही कहती है कि मुझे बच्चे बहुत अच्छे लग रहे थे, इनकी मुझे बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, इसलिए मैं यहाँ पर इनसे मिलने के लिए आ गई। तो यहाँ पर जो दादा दादी होते हैं वो भी कहने लगते हैं कि बहुत अच्छी बात है, अगर आप यहीं पर रहती हो मुंबई में तो आते जाते रहा करना, हमारे बच्चे भी आपके साथ बहुत ज़्यादा अटैच हो चुके हैं, इनका भी लगाव आपके पास हो चुका है। लेकिन यहाँ पर जो किरण होती है वो उनसे पूछ बैठती है कि यहाँ पर जो पप्पू हैं या इन बच्चों की जो माँ है वो कहाँ पर है, वो तो दिखाई नहीं दे रही। ये तो ट्रेन में कह रहे थे कि वो मुंबई में है, वो यहीं पर हमारे कमरे पर है, लेकिन वो यहाँ पर कहीं दिखाई नहीं दे रही। यहाँ पर जो पप्पू की माँ होती है उससे कहने लगती है कि बेटा, इसकी जो पत्नी है, इन बच्चों की माँ है, वो इन बच्चों को छोड़कर किसी दूसरे लड़के के साथ भाग गई है। जो किरण होती है वो सोचने लगती है कि पप्पू ने तो मेरे को बताया था कि इन बच्चों की माँ मुंबई आ गई है और उसे हम मुंबई में ही मिल लेंगे। जब पप्पू से भी पूछा जाता है तो पप्पू बताता है कि मैं इन बच्चों को अपने साथ लेकर बनारस में इनकी माँ को लेने के लिए गया था, वहाँ पर जाकर देखता हूँ तो इनकी जो माँ होती है
हैं वो वहाँ से पहले ही किसी लड़के को लेकर फरार हो जाती है। उसके बाद इन बच्चों को भी मैं पूरा वाक़या नहीं बता पाता और अपने आप ही अंदर घुटता रहता हूँ कि उसने क्यों ऐसा किया, उसने इतने अच्छे घर को क्यों छोड़ दिया, वो पता नहीं किसके साथ क्यों भागकर चली जाती है। उसके बाद बच्चों को बनारस से लेकर मैं मुंबई आ रहा था, तब आपके साथ हमारी मुलाकात हो जाती है। यहाँ पर जो किरण होती है उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वो बच्चों को लेकर एकदम से बहुत ही ज़्यादा चिंतित होने लगती है। इधर जो इन बच्चों के दादा दादी होते हैं और जो इन बच्चों का पापा होता है वो सब किरण की तरफ देखने लगते हैं और कहने लगते हैं कि हमारे बच्चों के साथ आप इस तरह से घुल मिल गई हो, क्या कुछ दिन के लिए आप हमारे बच्चों के साथ रह सकती हो। जो पप्पू होता है और उसके माता पिता होते हैं किरण से पूछने लगते हैं कि आप क्या करती हो, आपका कामकाज क्या है। तो किरण कहती है कि बस मेरा तो ऐसा ही कामकाज है, छोटे मोटा काम कर लेती हूँ, उसी से थोड़ा बहुत पैसा मिल जाता है, उससे मेरा गुजारा हो जाता है। मेरे घर परिवार में मेरे माता पिता हैं, मेरी भाई भाभी हैं, जो मेरे पिता हैं वो रिक्शा चलाया करते हैं। फिर पप्पू किरण से कहने लगता है कि आप जितने पैसे कमाती हो उतने पैसे मैं आपको दे दिया करूँगा, उससे फालतू भी दे दिया करूँगा, लेकिन आप हमारे बच्चों की देख रेख कर दिया करना। लेकिन यहाँ पर किरण कहती है कि मेरे घर में मेरे माता पिता हैं, मेरी भाई भाभी भी हैं, मैं उनसे बात करने के बाद ही पता चल सकता है कि मैं आपके घर आ सकती हूँ या नहीं आ सकती। उसके बाद वो लड़की अपने घर चली जाती है और वो घर जाने के बाद जो अपने पिता होते हैं उनको पूरा वाक़या बताती है कि इस तरह से मुझे ट्रेन में जो बच्चे मिले थे उन बच्चों से मेरा भी मन लग गया है और उन बच्चों का भी मेरे साथ ऐसा मन लग गया है। अब वो परिवार चाहता है कि मैं उनके घर पर उनके बच्चों की देख रेख करूँ कुछ दिन के लिए, उसके अवज में वो मुझे पैसे भी दे देंगे। तो यहाँ पर पिता भी तैयार हो जाते हैं, कोई बात नहीं, आप उनके घर चली जाया करना। उसके बाद वहाँ पर जो किरण होती है बच्चों की देख रेख करने लगती है, बच्चे भी उसे माँ की तरह प्यार करने लगते हैं और ये भी अब उन बच्चों को इस तरह से प्यार दुलार देती है कि जैसे ये इसके सगे बच्चे हों। उसके बाद धीरे धीरे कई महीने का समय बीत जाता है और कई महीने बीतने के बाद समय आ जाता है नवंबर की स्टार्टिंग में, जब इस लड़की किरण की शादी होने वाली होती है। जब ये लड़की मार्च के महीने में ट्रेन से सफ़र कर रही थी तब ये अपने गांव से आई थी और गांव में ही इसके परिवार ने एक लड़का देख लिया था और नवंबर में इसकी शादी तय कर। होता क्या है, अब इस लड़की की शादी नज़दीक आ जाती है। अब ये उन घर वालों से कहने लगती है कि अब मेरी शादी नज़दीक आ चुकी है, अब मैं यहाँ आपके पास नहीं आ सकती, अब मुझे जाना होगा, मैं अपने गाँव जाऊँगी, वहाँ जाकर मेरी शादी होगी। लेकिन यहाँ पर जो बच्चों के दादा दादी होते हैं वो कहने लगते हैं कि बेटा क्या अगर हम आपसे एक रिक्वेस्ट करें तो क्या आप हमारी रिक्वेस्ट पर अमल करोगी। तो वो कहने लगती है कि आप कहो तो सही, आप तो मेरे दादा दादी की तरह हो, मेरे माता पिता की तरह हो, आप जो कहोगे मैं अगर मेरे लायक होगा तो मैं ज़रूर उसको मानूंगी। तो यहाँ पर किरण से वो कहने लगते हैं कि बेटा तू हमारे घर पर ही रह जा, हम तुझे अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। यहाँ पर किरण हल्की सी मुस्कुराती है और कहती है कि चाहती तो मैं भी यही हूँ, लेकिन इस सब के लिए आपको मेरे माता पिता से बात करनी होगी। उसके लिए फिर वो कहते हैं कि ठीक है, हम आज ही तुम्हारे माता पिता से बात करने के लिए चलते हैं। यहाँ पर जो दादा दादी होते हैं बच्चों के और जो बच्चों का पिता होता है पप्पू, खुद सभी लोग मिलकर गाड़ी में बैठते हैं और तुरंत ही किरण के घर पर पहुँच जाते हैं। वहाँ पर जो किरण के पिताजी होते हैं, भैया भाभी होते हैं, उन सब से बातचीत करते हैं। इससे पहले वो उनके घर पर टाइल पत्थर भी लगवा चुके होते हैं। अवज में उन्होंने उनसे कुछ पैसा भी नहीं लिया था, जिससे घर वालों को बहुत ही ज़्यादा इनके ऊपर विश्वास होता है। अब जो घर के परिवार के लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं और जो किरण होती है उसके माता पिता से बातचीत करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि अगर हम आपसे कुछ मांगे तो क्या आप हमें दे दोगे। तो यहाँ पर वो माता पिता कहने लगते हैं कि हम तो गरीब आदमी हैं, हमारे पास ऐसा क्या है कि आप जो हमसे मांगो, आप तो बहुत धनी हो, आपके कारोबार बहुत बड़ा है, आप हमसे कुछ मांगने की उम्मीद कर रहे हो, अगर हमारे बस का होगा तो हम ज़रूर देंगे, आप हमारे प्राण भी मांग लोगे तो भी हम देंगे, क्योंकि आपने हमारी बहुत ज़्यादा मदद करी है, आपने हमारे घर को एकदम से अच्छा बनवा दिया है। यहाँ पर वो कहने लगते हैं कि हमें आपकी धन दौलत नहीं चाहिए, हमें आपकी बेटी चाहिए। यहाँ पर माता पिता कहने लगते हैं कि बेटी की तो शादी तय हो चुकी है, उसकी तो शादी होने वाली है। वो कहने लगते हैं कि मेरे बच्चों को इसने इस तरह से पाला है,
इस तरह से उनको दुलारा है, वो बच्चे भी इसको माँ कहने लगे हैं, माँ का दर्जा देने लगे हैं। और अगर आप लोग चाहो तो हम इसे अपने घर में रखना चाहते हैं। इधर जो किरण होती है वो अपनी भाभी से जाकर बातचीत करती है और उससे जाकर कहती है कि मुझे ये लड़का पसंद है और मैं इसी घर में जाना चाहती हूँ। इधर जो भाभी होती है वो भी अपने सास ससुर को बताती है कि यहाँ पर लड़की भी तैयार है, तो आप इसको मना मत करो। घर परिवार भी बहुत अच्छा है और ये दादा दादी यानी कि जो सास ससुर बनेंगे वो भी बहुत अच्छे हैं, आप इसको बिल्कुल मना मत करो। उसके बाद जो पूरा परिवार होता है वो तैयार हो जाता है और इधर जो गांव में इनकी शादी तय होती है उन गांव वालों से वहां जाकर माफ़ी मांगते हैं और उनसे कहते हैं कि हमारी बेटी यहीं पर शादी कर रही है, हमें माफ़ कर देना। उसके बाद नवंबर 2022 में ही इन दोनों की शादी हो जाती है। बड़ी ही धूमधाम से इनकी शादी होती है और शादी होने के बाद जो किरण होती है दुल्हन बनकर उसी घर में पहुंच जाती है। दोस्तों, बड़ा हंसी खुशी इनका परिवार आगे चलने लगता है, लेकिन यहाँ पर जो पहली वाली पत्नी होती है इन बच्चों को इस तरह से छोड़कर चली जाती है। इनके परिवार में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होती, लेकिन पता नहीं उसे क्या दूसरे व्यक्ति में दिखा था जो इसमें नहीं दिख रहा था। लेकिन यहाँ पर किरण ने इस परिवार को इस तरह से संभाला जिसकी वजह से किरण आज इस परिवार की दुल्हन बन जाती है, इस परिवार की बहू बन जाती है। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको जरा सी भी अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाइए। दोस्तों, आपका एक शेयर हमें आगे बढ़ाएगा और हम इसी तरह से आपके लिए और बहुत सारी कहानियाँ लेकर आते रहेंगे। तो दोस्तों, आप जहाँ भी रहें सतर्क रहें, सावधान रहें और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार, जय हिंद,